हमने देख लिया हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने रूल ऑफ 35 देख लिया। पूरी ईसीजी में जब भी हमें कुछ देखना है लार्ज बॉक्सेस में वो सिर्फ हार्ट रेट कैलकुलेट करनी है। लेस देन 3 होगा तो हमारा टैकीकार्डिया होगा, मोर देन 5 होगा तो हमारा ब्रेडिकार्डिया होगा। 1 2 3 4 हमने लार्ज बॉक्सेस से काउंट करना है। और हमेशा एक कैलकुलेट नहीं करना, 2 आरआर इंटरवल जरूर करने हैं, बीच में एक हाथ छोड़ के आप ये भी कर सकते हैं। बट इसका कोई फायदा नहीं है। जो आपने करा है उससे एक छोड़ के कर सकते हैं कैलकुलेट, या किसी और लीड्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब हमने पहला स्टेप कर लिया हार्ट रेट कैलकुलेशन। सेकंड स्टेप है हमारा एक्सिस डेविएशन को, एक्सिस को कैलकुलेट करना कि हमारा कितना एक्सिस है। ईसीजी हमारी जो हार्ट की, हमारा जो हार्ट पंप कर रहा है, जो करंट के सिग्नल्स जा रहे हैं एसएन से एवीएन से, क्या वो नॉर्मल एक्सिस में जा रहे हैं। ईसीजी में हमें पता चल जाएगा किसी भी तरफ एक्सिस डेविएशन का हमने कैलकुलेटर का फायदा क्या है। मान लो हमारी राइट हार्ट की हाइपरट्रॉफी है। हाइपरट्रॉफी मतलब हार्ट रेट हमारा एनलार्ज हो गया है, मसल उसकी सूज गई है, एनलार्ज हो गई हैं, तो वहां पर करंट ट्रेवल करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो एक्सिस हमें ये बता देगा किस तरफ का हाइपरट्रॉफी है, किस तरफ का हमारा एनलार्जमेंट है। अगर वेव उस तरफ जा रही है तो मतलब उस तरफ इशू है, उस तरफ टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है। इसके लिए हम नॉर्मल इसी देखेंगे। ईसीजी में वेव्स कौन कौन सी होती हैं, हमने लीड्स देख ली हैं। ये हमारी चेस्ट लीड्स हैं, V1 से लेकर V6। ये हमारी लिम्ब लीड्स हैं। ठीक है। एवीआर, एवीएल, एवीएफ कहाँ कहाँ प्लेस होती है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब हमने एक्सिस देखना है। एक्सिस के लिए सिंपल फॉर्मूला है R माइनस एस, मतलब कि R वेव माइनस S वेव की हाइट को हम आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे लीड 1 में एंड लीड AVF में। जरूरी नहीं है एवीएफ यहाँ होता है, आमतौर पे नीचे हमारा लीड 2 पड़ी होती है, तो जरूर हमने पढ़ना है कि हम कौन से में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। अब लीड इसमें R माइनस एस वो छोटा दे रखा है, तो हम इसको एक बार देखेंगे कितना है। R माइनस एस ऑलमोस्ट इक्वल लग रहा है, बट इसमें हमारा R वेव ज्यादा है S वेव से, जितना मुझे दिख रहा है। तो इसको हम पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मान के चल सकते हैं। R माइनस एस आंसर पॉजिटिव में आएगा। यदि यही हमारा S वेव बड़ी होती, R वेव छोटी होती, तो हमारा आंसर नेगेटिव में आता। ठीक है। हमने कैलकुलेट नहीं करना कि 1 2 3 कितना है डिवाइड करके, पॉजिटिव नेगेटिव देखना है R माइनस एस पॉजिटिव बन रहा है कि नेगेटिव बन रहा है। वैसे ही हम लीड AVS में देखेंगे R माइनस एस कितना बन रहा है, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि S वेव बहुत है ही नहीं, ना के बराबर है, तो ये पॉजिटिव में है R माइनस एस। और इसको हम अभी ग्राफ में एक बार प्लेस करेंगे। ठीक है। अब इसको हम ले लेंगे लीड नंबर 1, इसे ले लेंगे लीड नंबर AVF। अब दोनों का पॉजिटिव इधर है, दोनों का नेगेटिव इधर। ठीक है। इसका x एक्सिस इधर है हमारा लीड नंबर 1 का, और लीड नंबर 1 का y एक्सिस इधर। कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने दोनों नीचे क्यों लिए हैं। तो अगर दोनों ही R माइनस एस, लीड 1 का R माइनस एस पॉजिटिव है और लीड AVF का R माइनस एस पॉजिटिव है, तो दोनों कहीं यहाँ आ सकते हैं। दोनों को अगर हम मैच करेंगे, ये कहीं इधर आएगा। ठीक है। जो नॉर्मल हमारा हार्ट का एक्सिस है वो कितना होता है, -30 टू 1110 पॉजिटिव में। ठीक है। -30 यहाँ से होगा, तो वहां से कलर चेंज कर देता हूँ। -30 से इधर 90 हो गया, इधर 100। मतलब माना कि ये से लेकर ये हमारा नॉर्मल एक्सिस है। एरिया इसके अंदर कहीं भी आ रहा है तो वो नॉर्मल है इसी।
अब हम इस पर लेते हैं एक एबनॉर्मल ईसीजी। जैसे मान लीजिए कि हमारा इसमें जैसे हम फर्स्ट सिनेरियो लेके देखते हैं कि हमारी आर वेव बहुत बड़ी है, एस वेव छोटी सी है, तो ये पॉजिटिव आया। वैसे ही इसमें हमने करा ये ज्यादा बड़ा, ठीक है, आर माइनस एस हमारा नेगेटिव आया। अब प्लेस करके देखो, एवीएफ में हमारा नेगेटिव जा रहा है, तो मतलब कि ऊपर कहीं गिरेगा, और ये तो हमारा है ही पॉजिटिव, हमने बोला पॉजिटिव है। ये कहीं भी जॉन होगा तो मान लो यहाँ आया, तो ये एक्सिस ऊपर चला गया, ठीक है जी। तो हो गया हमारा लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए ये छोटा है, बट हमारी ये बड़ी हो गई, आर माइनस एस हमारा आया नेगेटिव, एंड ये हमारा पॉजिटिव, ठीक है। अब हमने ये लाया इधर, अब ये आया इधर, तो ये कहीं यहाँ है, इसे कहेंगे हम राइट एक्सिस डायरेक्शन। अब एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। दोनों ही नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों के दोनों नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव हो गए, दोनों ही इधर आएंगे, तो ये इधर आए, इसे कहेंगे हम एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। नॉर्मली आर माइनस एस इन वीड वन एंड वीड एफ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है जी। अब एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, तो जितने हमारे नोड्स है हार्ट में, जैसे हमारा हार्ट है ये, ठीक है। हमारा एसएन हो गया, हमारा एवियन हो गया, बंडल ऑफ हिस एंड परफेंट ऑफ फिगर्स, एवियन, सॉरी, एसएन, एवियन, बंडल ऑफ हिस, ये क्या है हमारा परफेंट फाइबर्स। अब इनमें से जिसकी भी ज्यादा फायरिंग कैपेसिटी होगी एट गिवन अ पॉइंट ऑफ टाइम, वो पूरा हार्ट का कंट्रोल ले लेगा। नॉर्मली हमारा कंट्रोल कंट्रोलिंग एजेंट क्या कंट्रोलिंग पावर, हमारा जो पूरे हार्ट को कंट्रोल करता है वो होता है हमारा साइनो एट्रियल नोड, एसएएन। अगर ये नहीं कंट्रोल करा तो उसे हम साइनोसिजम नहीं कह सकते। पी वेव इसकी वजह से आती है, ठीक है। अब फायरिंग रेट कितना है नॉर्मल देखा जाए तो एसएएन का फायरिंग रेट 60 टू 100 पर मिनट है, नॉर्मल रेट है कि वो इतने रेट पे कैलकुलेट, इतने रेट पे वो पंप कर सकता है। एंड एवियन का मतलब ये है, इसका 45 टू 60 बीट्स पर मिनट, बंडल ऑफ हिस का 40 बीट्स पर मिनट, एंड परकिंजे फाइबर्स सबसे कम 15 बीट्स पर मिनट, 15 टू 20। बट परकिंजे हमारे फास्टेस्ट होते हैं, फास्टेस्ट कंडक्टिंग फाइबर्स, सबसे कम है तभी फास्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा है तो स्लो कर रहा है, टाइम टाइम की बात नहीं है। ऐसा है कि परकिंजे जो फाइबर है वो ज्यादा एडवांस है, वो 20 जो बीट्स हैं, 20 इम्पल्सिस हैं, वो 20 साइनस के जो बीट्स हैं या इम्पल्सिस हैं, कंपैरेटिवली परकिंजे फास्ट है, ठीक है। ये हमारी फायरिंग रेट्स है। अब हम देखेंगे हार्ट की ब्लड सप्लाई। उसमें इवेंचुअली ईसीजी पढ़ के हमने हार्ट में क्लॉट्स कहाँ पर हैं, कौन सा एमआई है, एमआई है नहीं है, कौन सा अरिथमिया है, हमने देखना है कि हार्ट की कौन सी ब्लड वेसल में कहाँ क्लॉट है, मेन हमें ये देखना है। तो उसके लिए हमें नॉर्मल ब्लड सप्लाई आनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे हार्ट की ब्लड सप्लाई। आयोटा, ओके,
फर्स्ट ब्रांच ऑफ आयोटा क्या है? कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, हार्ट पूरे बॉडी को देता है ब्लड सप्लाई। हार्ट को कौन देता है ब्लड सप्लाई? आयोटा। ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तभी हमने लिखा है आयोटिक साइनस। आयोटिक साइनस से हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड हार्ट में ब्लड सप्लाई निकलती है। राइट साइड को हम कहते हैं लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। हार्ट की जितनी भी आर्टरीज हैं उन्हें हम कहेंगे कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू हार्ट। ओके, अब हो गया हमारा लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। उसके बाद लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग जो हमारे नीचे तक जाएगी। अगर हमारा यहाँ ब्लॉकेज है तो बंदे का बचना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। राइट हार्ट एक बार को पंप ना करे काम चल जाता है क्योंकि प्रेशर से पीछे से ब्लड आ रहा होता है, बट लेफ्ट हार्ट अगर पंप ही नहीं करा तो बॉडी में ब्लड जाएगा ही नहीं। तो लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी में अगर थ्रोम्बस है या क्लॉट है तो वो हमारा बंदा हॉस्पिटल तक भी शायद नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है हमारा लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जो कि हमारा पीछे पीछे जा जाके हार्ट के पीछे बॉर्डर पे जाके हमारा पोस्टीरियर ब्लड सप्लाई बनाता है, मतलब टूवर्ड्स द राइट जाता है पीछे पीछे से। ठीक है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स की हमारी ब्रांच है ओएम। OM1 हम जब भी किसी एंजियोग्राफी की रिपोर्ट देखते हैं तो हम उसमें OM1 OM2 OM3 देखते हैं। ऑप्टिवस मार्जिन, किसी में एक होती है, किसी में दो होती है, किसी में तीन होती है। ये अनेटमी अलग अलग होती है, दो तो होती ही है, कहीं कहीं पेशेंट्स में तीन भी होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी की बात पहले तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग थी, वहीं से हमारी निकल गई सेप्टा। सेप्टल एक्टिवेशन हो बताया था मैंने, क्यू वेव, स्मॉल क्यू वेव। सेप्टा की ब्लड सप्लाई बहुत जरूरी है। तो सेप्टा में जो ब्लड देती है उसे कहते हैं हम सेप्टल कोरोनरी आर्टरी। और डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। और राइट साइड में देखा तो हमारी राइट मेन कोरोनरी है और पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। दो मेन आर्टरी हमारी होगी हार्ट की ब्लड सप्लाई। अब जब हम ईसीजी देखते हैं तो ईसीजी हम कैसे देखते हैं? ईसीजी लीड्स हम प्लेस करते हैं चेस्ट वॉल पे। हम देखेंगे कि इन्फार्क्ट किधर किधर है विद डायग्राम, विद ईसीजी लीड्स। ठीक है, हम चेस्ट लीड जब प्लेस करते हैं, अगर हम देखेंगे लेटरल वॉल एमआई, लेटरल वॉल एमआई। ठीक है, इसमें हमारी कौन सी आर्टरी ब्लॉक्ड है? LCX, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ओके, हमने पढ़ा था लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कौन सी है। दिस इज आवर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, SWMI क्या है हमारा? सेप्टल वॉल एमआई। इसमें हमारी कौन सी है? सेप्टल आर्टरी इन्वॉल्व। एंटीरियर वॉल एमआई, क्योंकि मोस्ट कॉमन एमआई हमारा एंटीरियर वॉल एमआई ही होता है, मोस्ट कॉमन। हर हॉस्पिटल में किसी में कुछ भी जाना था, ओवरऑल मोस्ट कॉमन हमारा एंटीरियर वॉल एमआई है। ठीक है, एंटीरियर वॉल एमआई में है हमारा एंटीरियर वॉल एमआई। इसमें हमारा है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। EWMI, जब एक्सटेंसिव
और हमारा LMCA ब्लॉक हो जाता है, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाता है। पीछे है हमारा पोस्टीरियर वॉल hemorrhage, most commonly due to PDA, posterior descending artery, बट हमने बोला था L6 भी पीछे जाता है। L6 अगर हमारा डिस्टली ब्लॉक्ड हो तो पोस्टीरियर वाला नहीं हो सकता है। प्रॉक्सिमल L6 में नहीं होता, पोस्टीरियर मतलब डिस्टल L6 में। प्रॉक्सिमल मतलब आगे वाला पार्ट, डिस्टल मतलब टूवर्ड द एंड वाला पार्ट। तो L6 अगर डिस्टली ब्लॉक्ड हो तो पोस्टीरियर वाला MI हो सकता है, ठीक है। एंड लास्ट है हमारा इंफीरियर वॉल MI, ये भी इंपॉर्टेंट है MI, इंफीरियर वॉल MI से हमारा RCA ब्लॉक होती है। RCA माने कि राइट कोरोनरी आर्टरी। अब हमने इनको देखना कैसे, हमने नाम तो देख लिया, ऐसे यार नाम याद नहीं होंगे एक बार में होता है। इट टेक्स टाइम, आपको थोड़ा सा खुद बना के देखना पड़ेगा, खुद लिख के देखना पड़ेगा, तभी ये याद होंगे। अब हमने देखना है कि कौन सी लीड्स में ECG में, कौन सी लीड्स में, मान लो लेटरल वॉल MI मैंने बता दिया लेटरल वॉल MI है, वो तो हम एंजियोग्राफी में देखेंगे कि भाई हमने यहाँ देखा। ECG में कैसे देखना है, ECG में देखना आना चाहिए आपको कि अगर इस वेव में हमारा ST एलिवेशन है या ST डिप्रेशन है, तो उस वेव में जो शो हो रहा है तो वो कौन सा MI है, कौन सी हमारी आर्टरी ब्लॉक्ड है। पहली बात, लेफ्ट साइड के जितने भी हमारे वो हैं, मेरे ख्याल से लेफ्ट साइड के हमारे पास 4 MI, 2 वेव्स देखनी है हमेशा। पहली लीड नंबर 1 एंड लीड नंबर AVN, ये देखना ही देखना। अब डिफरेंस है, जब हम चेस्ट लीड प्लेस करते हैं, आप लोगों ने जरूर अगर हॉस्पिटल में काम किया तो जरूर चेस्ट लीड्स ECG करते हुए प्लेस करी होंगी। V5 V6 V1 से V6 होते हैं, दो में डिवाइड कर देते हैं इसको। अब लेटर वॉल MI है तो ये हमारा है V5 और V6 में। सेप्टल में हमेशा होता है V3 और V4 में। एंटीरियर में कौन सा होता है, लीड V1 एंड V2, एंड जो एक्सटेंसिव वॉल है उसमें सब में ही देखने को मिलता है, क्योंकि हमने मेन ब्लड सप्लाई बंद कर दी। लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी बंद होगी तो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स हो गई, ऑप्टियस मार्जिनल हो गई, कुछ भी हो गई, सारी ब्लॉक्ड हो गई, ठीक है जी। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ हमारी लीड, यहाँ हमारी लीड V1 V2 है, यहाँ हमारी लीड V3 V4 है, यहाँ हमारी लीड V5 V6 है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे राइट हार्ट के बारे में। इंफीरियर वॉल MI देखना भी आसान है, थोड़ा सा बेटर है, मतलब 2-3 लीड्स ही देखना है। लीड 2 3 इसमें ST एलिवेशन हो या ST डिप्रेशन हो, इंफीरियर वॉल MI में आ जाए। इंफीरियर वॉल MI का एक और बड़ा अच्छा पॉइंट है, सबसे सब MI से डिफरेंट है। इंफीरियर वॉल MI राइट हार्ट अफेक्ट होता है, हमारा राइट हार्ट होता है ना, वो डायफ्राम को टच कर रहा है, ठीक है, वहां हमारी वेगस नर्व होती है, ठीक है। जब भी हमारा राइट हार्ट में कोई इशू आएगा तो वेगल स्टिमुलेशन हो सकती है, हर बार नहीं होगा,
इंफीरियर वॉल एमआई में आमतौर पे हमें वेगल स्टिमुलेशन मिलती है, और वेगल स्टिमुलेशन से हमें पता है हमेशा क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया। हम कहते हैं ना वेसो वेगल सिंकोप, सबने सुना होगा, पेशेंट भी देखे होंगे, बंदा एकदम से चलते चलते बेहोश हो गया, वेसो वेगल सिंकोप, जब उनकी लेग्स को ऊपर कर देते हैं, वेसो वेगल सिंकोप। तो जब भी हमारा इंफीरियर वॉल एमआई होता है, आमतौर पे सब पेशेंट्स में नहीं होता, आमतौर पे उसमें होता है हमारा वेगल स्टिमुलेशन, उसकी वजह से होता है हमारा ब्रेडिकार्डिया। आमतौर पे लेस देन 60 पर मिनट और अराउंड 60 to 65 ऐसे टच हो रही होती है, जबकि बाकी एमआई में हार्ट रेट ज्यादा ही मिलती है आपको। ठीक है, तो हमने हमने दवाई सुनी है बीटा ब्लॉकर्स, ब्रांड नेम बताता हूँ मैं आपको, मेटोलार एक्सआर। ठीक है, बीसो टैब भी सुनी होगी, इसमें क्या है, बिसोप्रोलोल, कार का भी सुनी होगी हमने, इसमें कार्वेडाइलोल होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली मेटोप्रोलोल यूज होती है, मेटोप्रोलोल। जितने भी लोल्स हैं हमारे बीटा ब्लॉकर हैं, ये हमारा हार्ट रेट को कम करते हैं। ठीक है, और अगर इफ इंफीरियर वॉल एमआई ऑलरेडी हैविंग ब्रेडी चल रहा है, बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड, नहीं देते हम। बट इन एंटीरियर वॉल एमआई, लेटरल वॉल एमआई, एक्सेट्रा, एक्सेप्ट इंफीरियर वॉल एमआई, बीटा ब्लॉकर होता है हमारा लाइफ सेविंग। एक पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है इंफीरियर वॉल एमआई के बाद। हमने देख लिया इंफीरियर वॉल एमआई हमारा लीड 2-3 एवीएफ में होता है। अब पोस्टीरियर वॉल एमआई को देखने के लिए हम देखा होगा डॉक्टर्स क्या करते हैं, पेशेंट आया इमरजेंसी में, ईसीजी को उल्टा करके देखते हैं, पोस्टीरियर वेव्स को पोस्टीरियर में देख रहे होते हैं कि उसी वेव्स में क्या होता है उसमें, V1 से V4 में होता है हमारा एसटी डिप्रेशन, या अगर हम टुवर्ड्स द बैक, पीठ पे स्कैपुलर रीजन में अगर हम लीड लगाते हैं, V7 V8 V9, यहाँ हमारा एसटी एलिवेशन आएगा, जो कि हार्ट का पोस्टीरियर जब हमें देखना होता है, फ्रंट से हार्ट देखना है तो हम फ्रंट में लीड लगाते हैं, बैक से हार्ट देखना है तो बैक में लीड लगाएंगे। तो V6 तक तो नॉर्मल होता है, आगे फ्रंट में हम देखा होगा जब वी लास्ट लीड लगती है तो वो हमारा एक्सिला के बिल्कुल नीचे की तरफ लगती है, मिड एक्सिलर लाइन के आसपास लगती है। अगर वैसे हम और जाए पीछे V7 V8 V9 तो हमारा पोस्टीरियर सेगमेंट भी आ जाएगा। ठीक है जी।